नमस्कार, आप सभी का पुनः स्वागत है एक नए वीडियो में। और बंगाल की खाड़ी पर बनने वाले सिस्टम को लेकर अब जीएफएस मॉडल, ईसीएमडब्ल्यू मॉडल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं। ऐसे में इस सिस्टम के कुछ समय के लिए एक चक्रवाती तूफान के रूप में तब्दील होने की भी संभावनाएं नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां नजर आ रही है उसके आधार पर मॉडल इंडिकेट कर रहे हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि ये चक्रवात बनेगा, लेकिन मॉडल जिस तरह से इंडिकेट कर रहे हैं, जिस तरह की संभावनाएं नजर आ रही है, उसके आधार पर हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। और ये सिस्टम किस दिशा में आगे बढ़ सकता है, ज़ाहिर-सी बात है कि जहाँ भी जाएगा, जिस भी क्षेत्र में ये सिस्टम आगे बढ़ेगा, वहाँ पर काफ़ी भारी बारिश देगा। उसके अलावा तेज़ तूफ़ानी हवाएँ चलने की आशंका रहेगी। तो ऐसे में चलिए जानते हैं कि सिस्टम कब तक बनेगा, किस दिशा में आगे बढ़ सकता है और भारत के मॉनसून को किस तरह से प्रभावित करेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन रहेगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए और बेल नोटिफ़िकेशन को भी ऑन करना ना भूलें। फिलहाल आप जो ये स्क्रीन के सामने मॉडल देख रहे हैं, ये मॉडल जीएफएस के हैं और हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि सिस्टम का निर्माण कहाँ पर होगा, यानी कि सिस्टम कहाँ पर बनेगा। इसके साथ ही ये सिस्टम किस दिशा में आगे बढ़ सकता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि सिस्टम का फॉर्मेशन उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर नजर आ रहा है। हालांकि ये सिस्टम जब मध्य भागों की ओर बढ़ेगा तो संभावना है कि और ज़्यादा इंटेंसिफिकेशन होगा, निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा। उसके बाद संभावना है कि मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर आने के बाद ये सिस्टम डिप्रेशन का रूप लेगा और फिर तटीय इलाकों के पास, यानी कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटों के पास पहुंचने के बीच में सिस्टम हो सकता है कि डीप डिप्रेशन की इंटेंसिटी में भी आए और इस बीच कुछ समय के लिए सिस्टम और मजबूत होकर एक चक्रवात का रूप भी ले सकता है। देखिए, ये मैं नहीं कह रहा, ये मॉडल इंडिकेट कर रहे हैं, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। और यकीन मानिए, अगर ये चक्रवात बनता है, जाहिर सी बात है देश के उन क्षेत्रों में भारी बारिश देगा जहां पर अब तक सूखा बना हुआ है और बारिश में कमी है। तो इसमें जानते हैं कि ये सिस्टम भारत के किन राज्यों की ओर बढ़ सकता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मॉडल इंडिकेट कर रहे हैं कि सिस्टम पश्चिम बंगाल और ओडिशा के दक्षिणी भागों को कवर करता हुआ आगे बढ़ेगा। उस बीच ये सिस्टम दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों को कवर करेगा और संभावना है कि फिर आप देखिए महाराष्ट्र के भागों पर यह सिस्टम आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि मध्य महाराष्ट्र में यह सिस्टम पहुंचेगा। उसके बाद संभावना है कि दक्षिणी पश्चिम मध्य प्रदेश को प्रभावित करता हुआ यह सिस्टम गुजरात की ओर बढ़ सकता है। तो इस तरह की परिस्थितियां हमें नजर आ रही है, यानी कि सिस्टम के मध्य भारत की ओर बढ़ने की संभावना अब तक नजर आ रही है। हालांकि इसमें बदलाव की संभावना रहेगी और ट्रैक में जब भी बदलाव होगा मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। आप मेरे साथ जुड़े रहें। और आपको बता दूं कि इस सिस्टम से बारिश की संभावनाएं जो है वो उड़ीसा से लेकर पश्चिम बंगाल के उत्तरी भागों में, इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के दक्षिण पूर्वी जिलों पर नजर आ रही है। हालांकि इस बीच बारिश को लेकर संभावना उत्तर पश्चिम भारत पर कम होगी और उत्तर पूर्वी भारत पर भी मानसून के कमजोर प्रदर्शन का सिलसिला शुरू होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि मानसून की एक सिस्टम इस सिस्टम के चलते दक्षिणवर्ती होगी, जिससे बारिश में कमी आने की संभावना रहेगी। चलिए, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि सिस्टम किस तारीख से लेकर किस तारीख के बीच में बनेगा। यानी कि जब सिस्टम उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर रहेगा तब 15 अगस्त का दिन होगा और उसके बाद आगे बढ़ता हुआ सिस्टम जब भारत के तटीय इलाकों के पास पहुंचेगा तो ये सिस्टम 16 अगस्त के आसपास पहुंचता हुआ नजर आएगा। उसके बाद 17 अगस्त को ये छत्तीसगढ़ को कवर करेगा और 18 अगस्त के आसपास मध्य महाराष्ट्र को कवर कर 19 अगस्त तक गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश को प्रभावित करता हुआ आगे बढ़ेगा। यानी कि 15 अगस्त से लेकर 20 अगस्त के बीच में मध्य भारत को ये पूरी तरह से प्रभावित करता हुआ आगे बढ़ता हुआ उत्तर पश्चिम दिशा में नजर आएगा। तो ये था बंगाल की खाड़ी पर बनने वाले सिस्टम को लेकर अपडेट। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपने काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिखाया है चैनल को और आप सभी के प्यार और सपोर्ट के चलते चैनल पर इस समय 19,000 से अधिक मित्र जुड़ चुके हैं। उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। आगे भी उम्मीद रहेगी कि आप इसी तरह का प्यार, इसी तरह का स्नेह बनाए रखें चैनल के ऊपर और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।